हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। देखो, अगर आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट और एक सेपरेशन की स्थिति में बने हुए हैं, जिसमें अभी तक तो आप अपने पर्सन से कहीं ना कहीं बात करने की, इन तक पहुँचने की, इनको कन्विंस करने की आप लगातार कोशिश में लगे हुए थे। चाहे फिर वो आपकी कोशिशें डायरेक्टली इनकी तरफ जा रही थी या आप भेज रहे थे किसी और के माध्यम से, लेकिन अब आपने ना सब कुछ बंद कर दिया, सब एकदम फुल स्टॉप लगा दिया है। तो इस सभी चीज का प्रभाव आपके पर्सन के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है, उस चीज को इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। तो आज सुबह से आपके पर्सन के ऊपर आपकी खामोशियां किस तरह से असर डाल रही हैं, इस चीज को व्यूअर्स इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। और दिन भर आपके पर्सन आज आपको लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, ये चीजें इस रीडिंग में देखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस और बस फोकस अपना अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना होगा। अपनी एनर्जीज आपको लाइक बटन के माध्यम से व्यूअर्स मुझे सेंड करनी है, प्लस आपको अपने पर्सन का और अपना नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। जिनके लिए स्पेशली आप ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स, उनके नाम की यहाँ पर बात करी जा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियाँ किस तरह से असर डाल रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशियों का आज सुबह से ही क्या मतलब लगाते फिर रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले आपका आया है व्यूअर्स सोर्ड। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, यहाँ पर है आपका व्यूअर्स होमवर्ड, रेड, कैसल, सन ड्रेसेस, लॉयनेस एंड ओवरऑल एनर्जी है म्यूरल। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियाँ किस तरह से असर डाल रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। फ्रेगमेंटेशन, ब्लाइंडेड टू पेन, कॉलिंग द स्टॉर्म, पैरासाइट। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। ग्लेडेड रिग्रेट। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है मॉस्क्यूएड एंड बॉटम की एनर्जी है अटॉर्नमेंट। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ नंबर्स स्पेशली यहाँ पर जो इस रीडिंग में आए हैं, मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगी। राशियाँ जब मैं टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी देन आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर आपके नंबर्स आए हैं 7, 42, 6, 10, 1, 3, 30, 3, 41, 5, 13, 4, 25, 7 अगेन, 31, 4, 15, 6, 5, 19, 10, 1, 30 अगेन आया है। आपका एज ग्रुप भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आपके पर्सन का। 3, 13 अगेन, यानी कि 4, 27 यानी कि आपका 9। और मंथ की बात करी जाए तो जुलाई, जून, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, मई, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, मार्च में बता चुकी हूँ, अप्रैल में बता चुकी हूँ, एंड आपका सितंबर। ये कुछ स्पेशली नंबर्स और कुछ मंथ्स हैं व्यूअर्स जो आपको इस तरह से रिलेट करना है। जैसे इस मंथ में आप मिले, इस मंथ में आप इनसे बिछड़े, कुछ मेजर आप लोगों की जो ज़िंदगी में हुआ वो इसी मंथ में हुआ, चाहे वो अच्छे वे में हुआ हो बुरे वे में। इस महीने से आपने इनसे बात करनी बंद कर दी, आपने एकदम अपने आप को चुप कर लिया। इतना वक्त, इतने महीने, इतने साल हो गए जब से आपने भी अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट्स इनकी तरफ नहीं डाले हैं। तो इस तरह से आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को लेना है। जबरदस्ती कोई भी नंबर, कोई भी मंथ आपको अपने आप से व्यूअर्स नहीं कनेक्ट करना। अब मैं अगर बात करूं कि आपकी खामोशियों का क्या असर आपके पर्सन के ऊपर पड़ रहा है, तो जी हाँ, बल्कि यहाँ पर मैं यही चीज़ें देख रही हूँ कि जब तक आप यहाँ पर ट्राई कर रहे थे ना, तो आपके एफर्ट्स को ये पर्सन उतना नोटिस नहीं कर रहे थे जितना ये आपकी खामोशियों को नोटिस कर रहे हैं। वही चीज़ें कहते हैं ना कि आप जब किसी को ज़्यादा भाव देते हो तो वो आपको कौड़ी के भाव भी नहीं समझता या समझती, और आपके केस में वही चीज़ें हुई हैं। बुरा ज़रूर से लगेगा, बिटर ज़रूर से है, लेकिन सच्चाई यही बनी है। और यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा अब आपकी तरफ से, इनके तरफ कोई एफर्ट्स नहीं जा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इनकी सोच में आप उस तरह से
बनते जा रहे हो, जैसे कि अब आपकी प्रायोरिटीज़ बदल गई क्या, यानी कि आपकी लाइफ में कोई और या तो आ गया है या कुछ और ऐसा है जिसमें आप बिजी हो गए हो, जिसमें आपने अपने आप को इतना एंगेज कर लिया है कि अब आपके पास ना इन तक पहुंचने का वक्त भी नहीं रहा। तो ये पर्सन समझ रहे हैं या समझ रही हैं सुबह से भी कि आप किसी ना किसी काम में अपने आप को इतना ज़्यादा डुबो दिए हो, इतना बिजी आपने कर लिया है और जानबूझकर आपने करा है। ये चीज़ें भी मतलब लगा रहे हैं कि आपने अपने आप को जानबूझकर इसीलिए बिजी या इंगेज करा है ताकि अल्टीमेटली ना आपका ध्यान ना डाइवर्ट हो या आप इन तक पहुंचो ना। चलो ठीक है, ये भी सच है, लेकिन गलत क्या है इस चीज़ में। इन्हें ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही है कि शायद आप यहाँ पर किसी तरह की लड़ाई झगड़ा चाह नहीं रहे हो। जैसे कल तक क्या था, जब आप इनसे बात कर रहे थे तो कई बार आपको गुस्सा भी आ जाता था। देखो जैसे होता है, जब सामने वाला या सामने वाली समझने को तैयार नहीं होता या होती, तो कई बार आता है गुस्सा चढ़ जाता है और उस गुस्से के चलते आपके केस में ये चीज़ें हो रही थी व्यूअर्स की, बेसिकली बात बनने की जगह ना बात और बिगड़ जाती थी। ये पर्सन आपके गुस्से, आपके रिएक्शंस को पकड़ लेते थे और उसी या पकड़ लेती थी और उसी के बेस पर भी तुमने तब भी ये कहा, तुमने अब भी ये कहा एंड ऑल, उस तरह से ये ना आपकी बात को पकड़कर आप ही को यहाँ पर हर तरह से कसूरवार बना देते थे। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि आपको ये देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं या कर रही हैं, अब आप कोई भी यहाँ पर रिएक्शंस नहीं दे रहे हो, तो इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब आप लड़ने के मूड में भी नहीं रहे हो या अब आप लड़ना भी नहीं चाह रहे हो। जैसे कि एक मेंटलिटी इनकी भी बन रही है कि आपने ये मान रखा है क्या कि लड़ा वहाँ जाता है जहाँ पर आप अपना हक समझते हो, जहाँ आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए ये सही है। क्या आपकी सोच में अब ये इंसान सही नहीं रहे जो अब आपने लड़ना भी बंद कर दिया, आपने किसी तरह का रिएक्शंस भी देना बंद कर दिया। तो इस सुबह से ना आज दिन भर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रह रहकर ये चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब करेंगी कि जैसे आपने ना इन्हें माफ़ नहीं करा और आपने माफ़ भी, जैसे होता है कि अब तक आप इन्हें माफ़ कर दिया करते थे, लेकिन इस बार ना आप इन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो। इस बार ना आप इन्हें माफ़ करने की जगह जो भी चीज़ें कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, एज़न कि माफ़ कर रहे हो अपने आप को कि मैंने ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने की परमिशन दी या मैं ऐसे इंसान की तरफ एक वक्त पे अट्रैक्ट हुआ या हुई। तो ये पर्सन समझ रहे हैं कि जो वक्त, जो अटेंशन, जो माफ़ी सब कुछ इनके लिए हुआ करती थी वो सब आपने खींच ली है, वो सब आपने अपने लिए यहाँ पर रख ली है। और ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को, व्यूअर्स देखो आज सुबह से आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या किस तरह से बदले हो, किस तरह से आपकी सोच बदल रही है, उस तरह की सोच में उलझाए रखेगी। जैसे कि होता है जितना आप इनके लिए आप कॉम्प्लिकेट बनोगे उतना इनका मन, इनका दिल आपको सुलझाने का करेगा, उतना आपकी लाइफ में झांकने का, इन्वेस्टिगेशंस करने का दिल करेगा और वही यहाँ पर इनका दिल करेगा। और उसी रीजंस के चलते बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये पर्सन आज आपको दिन में कई बार व्यूअर्स स्टॉक करे, कई बार अपने सोशल अकाउंट्स खोलकर देखें, कभी फेक अकाउंट्स के थ्रू आपको देखें, कभी किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू देखें, कभी अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक से आपको अनब्लॉक करके देखें। लेकिन एक खुदर पुदर ना इनके मन में आज दिन भर ये यहाँ पर चलेगी बॉस। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस दिख रहे हैं, आप कुछ ना आजकल घूमने फिरने की अपनी फोटोज़ एंड ऑल लगा रहे हो, उस चीज़ में ये पर्सन ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहे हैं। जैसे कुछ व्यूअर्स ने यहाँ पर चांसेस अपना हेयर कट चेंज कर लिया, बाल कट करा लिए या लॉन्ग हेयर रखे हैं, या फिर आप जो पहले ड्रेसेस वगैरह नहीं पहनते थे या पहनती थी आपने वो पहनना शुरू करा है। ओवरऑल आपको ये पर्सन व्यूअर्स उस तरह से, कुछ व्यूअर्स के केस में जिन लोगों ने अभी लेटेस्ट अपने फ़ोटोज़ फेसबुक पे, इंस्टा पर स्टोरी वाइज यहाँ डाले हैं ना, वो पर्सन ने देखा है किसी फेक या म्यूचुअल के अकाउंट के थ्रू, और उसी चीज़ से इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आप यहाँ पर डेट कर रहे हो। अब डेट आप अपने आप से कर रहे हो, अपने आप अकेले रहकर एंजॉय कर रहे हो ज़िंदगी में, या फिर आप किसी और के साथ डेट कर रहे हो, ये सवाल आज दिन भर आपके पर्सन के मन में, दिल में और इवन जहन में यहाँ पर खुदर पुदर तो करेगा। क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ना, आपने ये, इन्होंने ये चीज़ें नोटिस करी, आप एक लॉयल पर्सन हो जिसको एक बार दिल दे दिया, जिसके लिए एक बार यहाँ पर ना अपना दिल बिछा दिया तो बिछा दिया, फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी में ना कोई नहीं आ सकता या आ सकती। तो इस चीज़ का इन्हें पता है पूरी तरह से। हाँ, हालांकि ये पर्सन उस चीज़ पर ही आप पर पॉइंट भी उठाते आए हैं या उठाते आए हैं, क्योंकि इन्हें पता है आपका वीक पॉइंट यही है। देखो वीक पॉइंट आपका ये क्यों है, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं हो। जो इंसान ऐसे होते हैं
होती हैं उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता। जो इंसान ऐसे नहीं होते ना, उन्हें इसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा गहरा आघात होता है। तो ये पर्सन अगर आपको पास में आपके कैरेक्टर पर, आपके चरित्र पर किसी तरह का पॉइंट कर रहे थे ना, तो इन्हें पता था आप ऐसे नहीं हो और यही चीज़ें आपको चोट देंगी, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ें इनको चोट दे रही है। क्या सच में यहाँ पर ऐसा है या सच में आपने ऐसा कर दिखाया? ये सवाल ना आपके पर्सन को आज दिन भर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा या काफ़ी ज़्यादा इन्हें पेन में पहुँचाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे कीड़े यहाँ पर ना इस इंसान की तरफ बढ़ रहे हैं। आँख पर इन्होंने पट्टी बांध रखी है, यानी कि यहाँ पर आपके पर्सन अभी भी उस रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं या पा रही हैं जो रियलिटी है। एज एन यहाँ पर इनके इतने टॉक्सिक, इतने अनहेल्दी बिहेवियर के चलते आपने बस अपनी प्रायोरिटीज़ बदली, आपने अपने आप से प्यार करना शुरू करा, आपने अल्टीमेटली जो करना था अपने लिए करना शुरू करा और इस इंसान ने को आपने अपनी सोच में माफ़ करना आपकी बार बंद कर दिया। और यही चीज़ें आप के पर्सन को आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा पेन देंगी, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स देखो आज ना आपको अपनी ज़िंदगी से दूर जाते हुए जितना देखेंगे, जितना पाएंगे, उतना ज़्यादा इन्हें अपनी लाइफ में तूफ़ान फील होगा, क्योंकि उस तूफ़ान को शांत करने वाले, रोकने वाले, इन तक ना पहुंचाने वाले आप थे कि भाई तूफ़ान किसी भी कॉस्ट पर इन तक ना पहुंचे। यही चीज़ें आज आपके पर्सन को दिन भर व्यूअर्स एक रिग्रेट में लेकर जाएगा। एज एन जो इंसान कभी यहाँ पर रिग्रेट फील ही नहीं कर रहा था या फील ही नहीं कर रही थी, गलत कर रहा था या गलत कर रही थी, और रिग्रेट ना फील करने का कारण देखो मैं कहीं ना कहीं आपको मानूंगी, क्योंकि आपने ना इनके रिग्रेट फील करने से पहले इन्हें माफ़ कर दिया। इनको इनकी गलती का एहसास होने से पहले आपने इन्हें माफ़ कर दिया। और यहाँ पर ना अब की बार ऐसा आपने नहीं करा और इसी रीजंस के चलते तुरंत से ये पर्सन अपने आप को उसी रिग्रेट में पा रहे हैं या पाएंगी जिसमें इन्हें होना चाहिए था। आपके ना बात करने से ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स सुबह से अपने आप को ना काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए एनर्जी में, जैसे सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बिखर कर रह गया, सब इन्होंने बिखेर दिया, उस तरह की मेंटलिटी में ये पर्सन अपने आप को यहाँ पर खड़ा पाएंगे या महसूस करेंगे। यहाँ पर ये भी देख रही हूँ ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली ना आपकी खामोशियों के मतलब लगाने के चलते ना एक जगह यहाँ पर टिक कर भी नहीं रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगी, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं आपके बारे में। जैसे पहले था कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोलोगे, आपका क्या रिएक्शन होगा, सब पहले से आइडिया हो जाता था। लेकिन अब आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या है, आप क्या जवाब दोगे, उन सभी का क्योंकि अब इस इंसान को अता पता नहीं लग रहा, इसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, जैसे होता है ना कि जो इनकी इमेज आपके नज़रों में थी, भाई ये भगवान बना रखा था आपने, तो ये अपनी इमेज को, अपनी भगवान वाली इमेज को जैसे मानो उस तरह से कैलकुलेट करने वाले हैं या करने वाली है कि आपकी सोच में इनकी वो भगवान वाली इमेज विखंडित हो गई है, खंडित हो गई है। और खंडित मूर्तियों को, खंडित जो भी भगवान की मूर्तियाँ होती हैं उसे मंदिर में नहीं रखा जाता। जो दिल आपका मंदिर था उसमें से आपने बेसिकली इन्हें निकाल दिया है क्या? तो वो सवाल, वो दर्द आपके पर्सन को यहाँ पर महसूस होगा, जो हालांकि इनके थ्रू ना यहाँ पर दिखाया नहीं जा रहा और इवन अपने आप को भी ना ये महसूस नहीं कराने की कोशिश करी जा रही कि मुझे दर्द हो रहा है। उसके चुप रहने से, उसका अपनी लाइफ में बिजी होने से मुझे तकलीफ हो रही है, ना मुझे उसे खुद फील होने देना है, ना उसे उसका पता लगने देना है। तो कुछ ऐसी ये पर्सन आज दिन भर ना मेंटलिटी में या एक ऐसे कश्मकश में यहाँ पर अपने आप को खड़ा पाएंगे या पाएंगी। पहले क्या हो रहा था बेसिकली व्यूअर्स, जब ये आपको दर्द दे रहे थे, जब इनकी वजह से आपको तकलीफ हो रही थी ना, तो कुछ भी हो ये समझ नहीं पा रहे थे कि इनकी वजह से आपको कितना दर्द हो रहा है, आप कितनी तकलीफ से होकर गुजर रहे हो। मतलब एक ऐसी स्थिति आपकी बन गई थी कि आप चीख कर बोलना चाह रहे थे कि मुझे दर्द हो रहा है, ये मत करो, ऐसा मत करो, तुम अगर ऐसा करोगे तो शायद इस दर्द से मैं ख़त्म ही हो जाऊंगी या ख़त्म हो जाऊंगा। लेकिन ये आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे या तैयारी नहीं थी। इन्होंने कई बार ना आपकी तकलीफ को व्यूअर्स इवन नज़रअंदाज भी किया है। आपने अगर इनकी गलतियों को माफ़ करा तो इन्होंने आपकी तकलीफ को नज़रअंदाज करा एक पॉइंट पर आकर। लेकिन आज सुबह से इन्हें ना इसी चीज़ का एहसास काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स खाई जाएगा, पेन देगा यहाँ पर। ऐसा कि इन्होंने आपके लिए ना चीज़ों को इतना आसान भी नहीं रखा कि आप अब की बार लौट कर आते, कि आप अब की बार फिर से यहाँ पर ट्राई करते या एफर्ट्स डालते।
तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा पेन देंगी या पेन में इन्हें लेकर जाएंगी। ये समझ में आने वाला है या समझ में आज यहाँ पर आएगा, जो तूफान इनके मन में चल रहा है ना, वो इस रीजंस के चलते है व्यूअर्स, कि इन्होंने कहीं ना कहीं एक वक्त पे देखो कुछ फैसले ऐसे लिए, कुछ इनका बिहेवियर आपको लेकर ऐसा रहा, जिस रीजंस के चलते आज ये स्थिति आन पड़ी है, जिस रीजंस के चलते आपने अपने आप को चुप कर लिया, जिस रीजंस के चलते आपने इस रिश्ते के लिए लड़ना बंद कर दिया, अपनी प्रायोरिटीज आपने बदल दी हैं। तो इन्हें ये चीज़ें समझ में आएंगी कि जो तूफान आज सुबह से मेरे अंदर चल रहा है ना कहीं इस तूफान को खड़ा करने वाला या वाली मैं ही यहाँ पर हूँ। वो चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना अपना ध्यान बेसिकली किसी और चीज़ पर लगाने नहीं देंगी। फिर चाहे वो इनके आसपास के रिश्ते हो, इनके परिवार वाले हो, अपना जॉब हो, अपनी मेटेरियलिस्टिक सोच हो, कुछ भी यहाँ पर क्यों ना हो। ये बात तो आपको भी पता है कि जब तक आप इनके साथ थे ना, आपने जब भी इन्हें माफ़ करा है, तब तब इनकी नज़रों में ना आपकी वैल्यू, आपकी कीमत गिरी है। आपको ये लग रहा था कि मेरी कीमत शायद बढ़ेगी, या मेरे इसको माफ़ करने से या मेरे इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने से शायद चीज़ें ईजी हो जाएंगी या सही हो जाएंगी। लेकिन वो शायद कभी भी यहाँ पर ना कन्फर्मेशन में नहीं कन्वर्ट हुआ। वो चीज़ें आज आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स आपके खामोशी के से जो खालीपन मिल रहा है ना, उस रीजंस के चलते यहाँ पर महसूस होगा। ऊपर से अभी भी हालांकि ये पर्सन आपको क्या, सबको क्या बहुत मजबूत, बहुत नॉर्मल बनकर दिखा रहे हैं, दिखाएंगे और दिखाने की आज दिन भर कोशिश भी करेंगे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा इस चीज़ को लेकर होगा कि जो काम, जो चीज़ें कभी एक वक्त पे आपके थ्रू इनके लिए हुआ करती थी ना, वो बस अब आपने अपने लिए करनी शुरू कर दी है, या वो बस अब आपकी अपने लिए हैं। इस चीज़ को क्योंकि हालांकि ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली आपने ना इनके ईगो पर व्यूअर्स हथौड़ा मार दिया है। तो ये चीज़ें इतनी आसान इनके लिए नहीं रहेंगी आज दिन भर। ये चीज़ें बहुत क्लियरली देखी जा रही हैं। ये लग रहा है कि शायद यहाँ पर आपने कोई मुखौटा पहन रखा है, आप अपनी फीलिंग शायद अब इन्हें दिखा नहीं रहे हो। आपके मन में हो सकता है अभी भी इनके लिए फीलिंग्स हो, जज्बात हो, इमोशंस हो, बस आपने पहले की तरफ दिखाना बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अपने आप से अपने आप को तसल्ली और ऑल इज वेल वाले स्टेट ऑफ माइंड में आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप को पहुँचाएंगे। यही एक चीज़ है जो इस इंसान को कहीं ना कहीं यहाँ पर ना व्यूअर्स थोड़ा बहुत अपने आप से, जैसे कहते हैं ना, झूठ बोलकर सहारा दे सकेगी। तो उस रीजंस के चलते इस इंसान को ये भी समझ में आ रहा है, हालांकि यहाँ पर आपने अपना फोकस इसीलिए यहाँ पर चेंज करा है, अपनी प्रायोरिटीज़ इसीलिए यहाँ पर चेंज करी हैं, क्योंकि जो घाव इस इंसान ने एक वक्त पे आपको दिए, जो बैक स्टेप इन्होंने आपको एक वक्त पे दिया ना, आप अब उन घावों को, उस दर्द को, उस तकलीफ़ को भरने में, जो पुराने दर्द आपको दिए गए थे ना, उनको भरने में आप ज़्यादा लगे हुए हो, बजाय उन पर किसी तरह की बाहर की प्रक्रिया या उन सब चीज़ों पर बाहर से किसी तरह का रिएक्शन देने के। अब आप इस इंसान पर फोकस्ड नहीं हो, आप पूरी तरह से यहाँ पर खुद की तरफ लौट रहे हो, खुद की तरफ आप लौट चुके हो। वो चीज़ें आज आपके पर्सन को आपकी खामोशियों से समझ में आएंगी। इससे पहले आप लौट कर भी इन्हीं की तरफ आते थे या बढ़ते थे या बढ़ती थी, अब आप इनकी तरफ लौट कर वापस नहीं बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रही हो। आपकी खामोशी इस पर्सन को सबसे ज़्यादा मेंटली और इमोशनली लेवल पर ना व्यूअर्स असर डालती हुई फील होंगी। पहले ये जो भी कंडीशन थी ना, इसको ये हल्के में ले रहे थे, क्योंकि आपकी तरफ से कोशिशें जाती थी, आप इनकी तरफ बढ़ते थे या बढ़ती थी, लेकिन अब यहाँ पर कोशिशें बंद। तो ओवरऑल व्यूअर्स यहाँ पर वही बंद हुई भी कोशिशें बेसिकली इस इंसान के ऊपर ना एक बहुत गहरा इम्पैक्ट यहाँ पर छोड़कर जा रही हैं और जाएंगी भी। चलिए और देखते हैं। आपकी खामोशी, इतनी बात तो है, इस इंसान को सोचने पर मजबूर करेगी आज दिन भर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशियों का अब क्या मतलब लगाएंगे आज दिन भर, क्योंकि ये तो है असर जो पड़ रहा है, लेकिन उस असर के चलते ये आपकी खामोशियों का क्या क्या मतलब लगाते फिरेंगे वो देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशियों का या खामोशियों से क्या क्या मतलब लगाते फिरेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिएगा 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि।
बेसिकली आपके पर्सन के मन में ना आपकी खामोशियों का ये मतलब लगेगा कि शायद आप ना अपने बारे में सोच रहे हो, एज एन आप मतलबी बन गए हो। अब आपके लिए रिश्ता इतना मायने नहीं रख रहा, या ये इंसान इतने मायने नहीं रख रहे जितना पहले रखते थे। इनके माइंड में ये चीज़ें रहेंगी कि अब आपको सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने कंफर्ट जोन से मतलब है, आपको सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंसी से मतलब है, अपने सुकून से मतलब है। आपको ना इनके सुकून से, ना जैसे ये किस कंडीशन में है, किस तरह से ये स्टक होकर रह गए हैं, अब आपको इनसे किसी तरह से भी मतलब नहीं है। तो ये पर्सन आपकी खामोशियों का ये मतलब लगाते फिरेंगे अपने आप को तसल्ली देने के लिए। स्पेशली के पर्सन ना आज सुबह से कहीं ना कहीं आपको वो नाम देते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, बस अब आपको अपनी पड़ी है, आप सेल्फिश हो एंड ऑल, ये सब मतलब लगाते फिर रहे हैं या फिरेंगे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है बेसिकली। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू और व्यूअर्स की खामोशियों का क्या मतलब लगाया जाएगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो बेसिकली व्यूअर्स रीडिंग नेगेटिव आ रही है, हो सकता है सब लोगों के लिए नहीं है। आपको अपने पर्सन की नेचर पता है, राशियाँ पता है, नंबर्स पता है, सिचुएशन पता है, तो आप उसी हिसाब से रीडिंग को लेंगे। मैं ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कोई रीडिंग नहीं थोपती हूँ और इसीलिए मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको डाउट्स है तो आप बिल्कुल पर्सनल रीडिंग यहाँ पर बुक करा सकते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पर भी ना आपके पर्सन के थ्रू आपकी खामोशियों का ये मतलब लगाया जा रहा है कि आप चुप इसीलिए हो क्योंकि यहाँ पर ना आप इन्हें ये जाहिर करना चाह रहे हो, आप इन्हें ये जताना चाह रहे हो कि जो लास्ट कम्युनिकेशन हुआ उसमें ये इनका जो बिहेवियर था वो आपको चुभा है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में आप इन्हें चुप रहकर साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाह रहे हो। और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी बन रही है कि ये भी कभी ऐसा ही आपके साथ करते थे, आपकी गलती ना होकर भी ये आपको ये रियलाइज़ कराते थे चुप होकर कि भाई गलती आपकी है, आप अपनी गलती मानो। तो इस बार आप ना यहाँ पर चुप हो इसीलिए ताकि ये अपनी गलती को माने, ये अपनी गलती की माफ़ी मांगे और आप अब की बार इन्हें बिना इनकी माफ़ी मांगे माफ़ नहीं करने के मूड में आ गए हो। एज एन यहाँ पर अब की बार ना आप पूरे कोल्ड वार के वे में आ गए हो। अभी तक तो आप सामने से बोलते थे, सामने से ट्राई करते थे, लेकिन अब आप पूरी तरह से कोल्ड वार के मूड में आ गए हो। तो इन्हें यहाँ पर ना सुबह से व्यूअर्स ऐसा फील होगा और ये इस तरह से मतलब लगाएंगे क्योंकि उस कॉन्फ्लिक्ट में मैंने उसे हरा दिया था ना, या हरा दी थी, इसी रीजंस के चलते अब उसके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, इसीलिए वो अब चुप है। तो ये मतलब लगाएंगे। तो वही चीज़ें अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की इनके थ्रू लगातार कोशिश करी जाएगी ताकि वो ईगो को सेटिस्फाई करके ही अपने आप को उस पेन से, उस तकलीफ से बचा पाएँ या वो पेन, वो दर्द इन्हें कम हो। तो वो चीज़ें हैं और इंसान की ये ह्यूमन नेचर है कि जब जब यहाँ पर अपनी गलती उजागर होनी शुरू हो जाती है ना तो वो यही करना शुरू कर देता है कि वो ब्लेम्स दूसरों पर डालना शुरू कर देता है या कर देती है। और वही चीज़ें आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर ना करी जाएंगी आज दिन भर, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज मेरे व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स की खामोशियों का और क्या मतलब लगाया जाएगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बार बार रह रहकर ये भी मतलब लगाया जाएगा कि उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है या कोई और आ गई है और अब उसने डिसाइड कर लिया है उसके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, तभी वो अब मुझसे बात नहीं कर रही है, कर रहा, और तभी वो मुझे ना यहाँ पर ऐसे जता रही है या जता रहा है कि वो मुझे माफ़ नहीं कर रही या वो मुझे माफ़ नहीं करेगा। जबकि असल मायने में मतलब तो यहाँ पर चुप रहने का ये है कि उसकी लाइफ में ज़रूर से कोई और है। तो यहाँ पर तूफान खुद के अंदर चल रहा है और उस तूफान को दिखेगा, स्टॉर्म, तूफान खुद के अंदर चल रहा है और उस तूफान को ये पर्सन आपकी लाइफ में शांत होते हुए देखकर यहाँ पर खुद बेचैन हो रहे हैं या हो रही हैं और उसी रीजंस के चलते आपकी खामोशी का मतलब जो पहले भी इनके थ्रू जैसे बार बार आपके कैरेक्टर पर पॉइंट करा जाता था ना वो लगाया जाएगा ताकि अगेन अपने मन के, अपने दिल के तूफान को ये शांत कर सके या कर सके दिमाग से मतलब चीज़ों को लिया जाएगा। यहाँ पर आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि मुझे काफ़ी स्ट्रांग में दिखा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
देखो स्ट्रेंथ, ये मैंने इस पर एक डिटेल में भी रीडिंग करी थी। आपके पर्सन को यहाँ पर ये चीज़ें फील हो रही हैं कि वो ना बेसिकली अब मुझे ये दिखाना चाहती है या दिखाना चाहता है कि उसके अंदर भी स्ट्रेंथ है। जो मेरे सामने कभी बोली भी नहीं या बोला भी नहीं, वो मुझे यहाँ पर चुप रहकर अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाह रही है या दिखाना चाह रहे हैं। आपकी खामोशी का ये मतलब भी लगा रहे हैं कि ये ना अल्टीमेटली मुझे डायरेक्ट चेतावनी है, डायरेक्ट मुझे यहाँ पर ना टारगेट करा जा रहा है चुप रहकर। तो यहाँ पर चुप रहकर अब वो यहाँ पर अपनी नई नई चाल चल रही है या नए नए चाल चलने के बारे में शायद कोई स्ट्रेटेजी बना रही होगी या बना रहा होगा। भाई वही चीज़ है ना, जो इंसान जैसे होता है, जिस तरह का होता है या होती है, उसकी सोच वहीं जाती है उसको, और वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। आप चुप हो, आप खामोश हो, अपने सुकून के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने आप को हील होने के लिए, या कीचड़ पर पत्थर ना मारने की वजह से। और ये इस चीज़ का ये मतलब लगाते फिरेंगे आज दिन भर, ताकि अगेन वही अपने आप को शांत कर पाएँ, अपने ईगो को सेटिस्फाई कर पाएँ। इस रीजन के चलते गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशियों का और क्या मतलब लगाते फिर रहे हैं आज दिन भर, क्या मतलब लगाते फिरेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो वो बेसिकली यहाँ पर आपकी खामोशी का ये मतलब भी लगाते फिर रहे हैं कि ये सब कुछ आपकी सोची समझी चाल है। एज एन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी से अब काम कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप एनालिटिकल मोमेंट पे आ गए हो। एज एन अब आपने इनके लिए वो चाल बिछाई है जो कभी एक वक्त पे ये बिछाया करते थे या करती थी। उस चीज़ को लेकर यहाँ पर घमंड भी इनके मन में आ रहा है कि भाई जिस चाल को तुम अब चल रहे हो उसके हम कभी एक वक्त पे प्रिंसिपल हुआ करते थे, जिस चाल के तुम अभी स्टूडेंट हो। तो वो चीज़ पागल हो जाएंगे और कुछ नहीं है। ये मतलब लगाते फिर रहे हैं कि आप यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन करके बेसिकली यहाँ पर चुप रहकर इन्हें रिग्रेट फील करा रहे हो या कराने की कोशिश में हो। यानी कि वही इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देने की आप कोशिश में लग गए हो या जुट गए हो या जुट गई हो। वो चीज़ें उस तरह का मतलब आपके पर्सन के थ्रू आपकी खामोशियों से व्यूअर्स यहाँ पर लगाया जा रहा है या लगाया जाएगा। ठीक है, जो बोएंगे वो काटेंगे और जो इन्होंने करा वही तो ये सोचेंगे। आप ये समझ लो, इसमें ना आपकी गलती है ना रीडिंग की गलती है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और क्या मतलब लगाया जाएगा। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इनके थ्रू ये भी मतलब लगाया जाएगा कि बेसिकली आप चुप इसीलिए हो क्योंकि अब आपके पास कहने को कुछ बचा नहीं है। जिन जिन चीज़ों को लेकर इन्होंने आपके ऊपर सवाल खड़े करे थे ना व्यूअर्स, उन चीज़ों को लेकर आपके पास अब क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है, आप जवाब ही क्या दोगे, आपके पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए आपने यहाँ पर चुप्पी का, खामोशी का सहारा लिया है। तो ये मतलब इनके थ्रू लगाया जाएगा। इनके थ्रू ये भी मतलब लगाया जाएगा आज दिन भर कि कहीं ना कहीं आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इनके जो भी इन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाए, जो भी इन्होंने आपके सामने सिचुएशंस क्रिएट करी ना, उससे आप फाइट बैक कर पाओ। और इसी रीजंस के चलते आपने यहाँ पर चुप रहने का डिसीजन लिया है या आपने चुप्पी साधी है। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो इन्हें दिख रहा है ना कि अब बस ये हार के बहुत करीब पहुंच गए हैं या पहुंच गई हैं, इसी रीजंस के चलते ये आपकी चुप्पी का, आपकी खामोशी का ये सब मतलब लगाते फिर रहेंगे व्यूअर्स। ये चीज़ें हैं, मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं रखेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिए रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो ये सुन पाए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड यहाँ पर है योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। बेसिकली आपकी खामोशियों का मतलब ये लगाने के पीछे का कारण ये खुद ही बताना चाह रहे हैं कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं, लेकिन आपका ऑब्सेशन इनको लेकर ये ख़त्म होते हुए पा रहे हैं। जितना आपने इन्हें भगवान की तरह पूजा, भगवान माना, उतना ये आपकी सोच में अपने आप को डेली निरंतर गिरते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं। और इसी रीजंस के चलते ये सब मतलब लगाकर अपने आप को शांत ठंडा करने की कोशिश में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ से वो पॉजिटिव वाइब्स, वो प्यार वाली फीलिंग्स ना नहीं फील हो रही है। और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को संभालने की हर वो कोशिश कर रहे हैं जिसको करने में अब तक ये पर्सन नाकामयाब ही हुए हैं।
आई एम डीपली इन लव विद यू। जितना आप खामोश हुए हो उतना ये समझ में आ रहा है कि आपके प्यार में गिरते जा रहे हैं या गिरती जा रही है, या उतना ही आपके प्यार में गिर गए हैं या गिर गई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ से कोई इन्हें अब क्लू नहीं मिल रहा, तो ओवरऑल अब यही इनके पास ऑप्शन है। इन्हें पता है इन्होंने ऑलरेडी आपको डंप करा है, तो अब आप अपनी स्ट्रेंथ में तो आओगे। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये आपको डंप करेंगे तो आप भी वहाँ पर से फाइट बैक करोगे या वहाँ पर से आप भी काउंटर अटैक करोगे, नहीं, इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो वो चीज़ें हैं। आई डू नॉट मिस यू, अगेन आपसे कहना चाह रहे हैं मैं तुम्हें मिस नहीं कर रहा या नहीं कर रही, जबकि यहाँ पर ये जान पा रहे हैं, ये जान पा रही है कि आपका कंपैरिजन ये किसी से कर नहीं सकते, या अगर इन्होंने कभी आपका कंपैरिजन करने की कभी भूल करी ना तो ये इनकी ना समझी थी, ठीक है। यहाँ पर आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि अभी आपको याद करके बेसिकली वो गाने सुनते हैं जो आप दोनों अक्सर सुना करते थे, या जिस गाने में ये आपको बेसिकली व्यूअर्स इमेजिन कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, देखो भैया जो जैसा करे उसके साथ वैसा करोगे ना तो उसको तो उसकी तो जलेगी, तो यही चीज़ें यहाँ हैं। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर आपसे कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को लेकर कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स से सिचुएशंस को लेकर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प, बी पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड विद इन एंड पेशेंस। तो आपसे ना कृष्ण भगवान जी अभी भी बोल रहे हैं अभी तो तमाशा देखना बाकी है मेरे दोस्त, जैसे वो है ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आपसे कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं बस थोड़ा सा सब्र और कर, अपने आप को पॉजिटिव और रख और मुझसे कनेक्ट रहे, उसके बाद पिक्चर अभी जो बाकी है वो तुझे मैं दिखाऊंगा। तो ये आपसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। तेरी ज़िंदगी के जो ट्रबल्स हैं, जो मुसीबतें हैं, वो तो मैंने तुझे शांत करके, शांत रख कर, सब्र का फल खिलाकर तुझे बता दिया। वो तो ट्रबल्स तेरे ख़त्म हो जाने हैं, यानी कि वो उस मामले में तो चिंता मत कर, लेकिन अभी तुझे मुझे पिक्चर दिखानी बाकी है। यानी कि अभी इस इंसान की छटपटाहट, इस इंसान के वो जल बिन मछली वाली हालत तो अभी दिखानी मेरी तुझे बाकी है। तो ये आपसे कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। बिटर ट्रुथ आया है लेकिन सच्चाई जानना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली तो भाई मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग व्यूअर्स अगर आपको पर्सनल सेशन लेने हैं प्राइवेसी या क्लैरिटी के चलते तो नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।